नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी। मैं अब्दुल रऊफ शेख, मैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट नाम की हमारी सामाजिक संस्था है, NGO है, इसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं सरकार में वक्फ बोर्ड में CEO भी रहा हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नागपुर यूनिट की ओर से जिला अध्यक्ष रफीक शेख एवं शहर अध्यक्ष कबीर खान के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक सभा का आयोजन रोज कॉलोनी स्थित मस्जिद वालिदैन के सामने रखा गया था। पूरे देश भर में चलाई जा रही इस सप्ताह भर मुहिम में वक्फ क्या है और कानून में क्या संशोधन हुआ है और उसके क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के विषय में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पूर्व CEO ने हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए वक्फ बोर्ड बिल से क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसकी जानकारी भी दी। एक्ट जो पास हो गया है, बिल नहीं रहा हो, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके नुकसान ही नुकसान है। औकाफ के भी नुकसान है, मुसलमानों के भी नुकसान है, और भारत में अशांति फैलाने वाले वो ज़्यादा नुकसान है, वो अलग है। इसमें औकाफ की प्रॉपर्टी गैर मुस्लिमों को दी जा सकती है आराम से, इसलिए वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में लिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम का समावेश करने की कोशिश कर रही है इसमें जो है, और कलेक्टर को बहुत सारे पावर दे दिए जा रहे हैं। वक्फ की जो लिस्ट है उसमें से कलेक्टर जो कुछ आएगा वो प्रॉपर्टी वक्फ की लिस्ट से निकाल देगा, उसको सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देगा। प्राचीन जो वक्फ है जिसको वक्फ बाय यूजर बोला जाता है, और वो आगे चल के रजिस्ट्रेशन उसका मुश्किल हो जाएगा। नए वक्फ को रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो पुराने वक्त जो कब्जे करके बैठे हैं माफिया लोग, उनसे प्रॉपर्टी छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है जो इसके अंदर में औकाफ के नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इस वक्त के कानून का हम विरोध करते हैं, वेलफेयर पार्टी भी विरोध करती है, और सभी जो न्यायप्रिय हिंदू मुस्लिम सब है, सब इसका विरोध करते हैं। नहीं, कहा जाता है कि वक्फ जब कांग्रेस की सरकार में जब वक्फ चल रहा था तो कई ज़मीनें गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वक्फ को दे दी थी। ये झूठा प्रचार है जो कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ में, और ये इसके पीछे एक एजेंडा है कि कांग्रेस ने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए और कांग्रेस ने सरकारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को बांटी। ये सरासर झूठा और प्रचार है। इस प्रचार में किसी मैंने हालांकि एक्चुअली इसकी पोजीशन उससे उल्टी है कि जबकि वक्फ की ज़मीनें सरकार के कब्जे में है। कई इसकी सज्जन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसके स्टेट वाइज आंकड़े भी दिए हुए, तो ऐसे कोई असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं दिए हैं, न वक्फ बोर्ड को कोई ऐसे फाइनल अधिकार है। वक्फ बोर्ड का हर ऑर्डर, हर जो डिसीजन है ये ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और हज़ारों पिटीशन आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये भी सरासर दुष्प्रचार है, झूठा प्रचार है। तो इसके विरोध के लिए आप कहाँ तक प्रयास करेंगे फिर? ऐसा है, इसके लिए जन जागृति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों में सच्ची बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये बीजेपी वालों ने और इन लोगों ने बहुत खोटा प्रचार किया है, दुष्प्रचार किया है, लोगों के दिमाग में बहुत गलतफहमियां पैदा करके रखी है। इन गलतफहमियों को दूर करना सबसे पहले हर नागरिक का, हर भारतीय का कर्तव्य है। सच्चाई जानना, सच्चाई लोगों को बताना, ये हम सबका न्यायप्रिय व्यक्ति का कर्तव्य है, और हम लोग जो भी सेकुलर लोग हैं इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। और इस गलत एक्ट को वापस लेने के लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष रफीक शेख द्वारा आयोजित वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुई सभा में प्रमुख अध्यक्ष के रूप में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविशंकर त्रिपाठी ने भी हिंद उजाला न्यूज से कई विषयों पर बात करते हुए अपनी बात भी रखी। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। सर, जैसे कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तो ट्रू बेस पर चलती है और वक्फ बोर्ड जो है वो एक इस्लामिक संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप एक पंडित जी हैं, तो आप कैसे क्या इस संगठन से जुड़े हुए हैं? ये बताइए हमको कि क्या इस्लामिक संगठन राजनीतिक पार्टी का कोई अलग रजिस्ट्रेशन हमारे चुनाव आयोग में है? अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। हम जो सेकुलर पार्टी होगी, आप मेरी बात कम कर रहे हैं। हमारे पास राष्ट्रीय कमेटी में 3 हिंदू हैं,
मनसा सेन है कलकत्ता से, एक मद्रास से, एक यूपी से। ये 3 राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं। अब मेरी बात क्यों करें, कैसे कह दिया मुस्लिम पार्टी है? आप लोग क्या भाजपा के फाइनेंस पाते हैं क्या आप किसी को इस्लामिक पार्टी बना देंगे, किसी को हिंदू पार्टी बना देंगे, किसी को दलितों की पार्टी बना देंगे, किसी को पिछड़ों की पार्टी बना देंगे? हम जहाँ हैं हमको वहाँ का सिद्धांत अच्छा लगा, और वो सिद्धांत जो कांग्रेस गांधी जी ने चाहा था, जो संविधान में अंबेडकर जी ने चाहा था, जो सरदार पटेल जी ने चाहा था, उस संविधान को अगर अच्छा सा पालन करती है, जिसके सत्ता में आने के बाद उस चीज़ को नियमता लागू किया जाएगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान की एक पार्टी है, वो है वेलफेयर पार्टी ऑफ। नहीं, जैसे देखने में आपने बरोबर कहा है, देखने में ये आता है कि जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ब्राह्मण समुदाय जो है इस्लामिक लोगों को बहुत निगोशिएट करते रहता है। कौन सा ब्राह्मण समुदाय? कौन सा ब्राह्मण समुदाय है? जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आते हैं। नहीं, तो आपके साथ मनोज झा भी हैं, रविशंकर त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के ओम बाबू साहब हैं, सुप्रिया सूले हैं, मतलब आपको 50 नाम जुड़ा दूं? वो तो 5 ब्राह्मण नहीं गिना पाओगे भाजपा में, और मैं 50 नाम जो गिना दूं कि जो आपके साथ खड़े हैं, मुसलमान के साथ खड़े हैं, 50 ब्राह्मण, सैकड़ों ब्राह्मणों का नाम जुड़ा दूं। और नाम से नहीं जुड़े, जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला चलेंगे। ये गलतफहमी यूट्यूब का काम खुद आप कर रहे हैं, वो जो प्रचार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ करके, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। किसी सेकुलर पार्टी को अपमानित करना है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, और ये अच्छी बात है। तो चलिए, अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है जी, तो इसमें देखा जाए तो आतंकवादी इस्लामिक संगठन के रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक संगठन बदनाम होता है। हम 2 क्वेश्चन है इसमें, चाहे तो आप लिख लीजिएगा कि जितनी भी महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ पर फोर्स का पहरा रहता है, जबकि जहाँ पर हुआ है उसको दूसरा स्विट्जरलैंड बोला जाता है। डेली हजारों पब्लिक वहाँ जाती है, वहाँ एक पुलिस का लड़का बच्चा भी नहीं था। ऐसा क्यों होता है? दूसरा चीज़, जितने लोग मरे हैं, जो आप जैसे मीडिया या मोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों ने, आतंकवादियों ने मार दिया, उसमें कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं? पहले इसको जोड़ के बताइए। आप अगर 20% मुसलमान मानते हैं तो वहाँ तो 38% मुसलमान मारे गए। जो मारने वाले हैं 38% है मरने वाले। ये आतंकवादी कौन थे? अब तो चुटकी कोई नहीं रखता है ना, क्या पहचान लेंगे कि पंडित जी हैं, ये हैं, ये वो है? अब तो सब लोग एक बराबर रहते हैं, सब लोग दाढ़ी रखते हैं, सब लोग मोच रखते हैं। जब तक वो नाम नहीं बताएंगे तो जान नहीं पाओगे। इसीलिए मोदी बीजिया बार बार कह रही कि तो नाम पूछा गया, नाम पूछ के गोली मारा गया। तो क्या वो जो 14 शायद मुस्लिम मरे हैं, वो अपना नाम क्या बताए? उनको क्यों मार दिया गया? देखने में ये आ रहा है कि 2014 के बाद से 2 समुदाय के बीच में नफरतों का बाजार जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं कोई ये सरकार का कहना है या कुछ लोगों का कहना हो सकता है जो ये चाहते हैं कि चीज़ जिंदा रहे। आम हिंदुस्तानियों के बीच में अभी जो इस साल अभी ईद पड़ा है, बहुत से हिंदू गए हैं मुस्लिम क्या सेवई खाने। इसको भाजपा को चेक करना चाहिए था ना। मेरे यहाँ होली था, बहुत से लोग हमारे यहाँ गुजिया खाने आए हैं। हमारे जैसे बहुत से लोगों क्या मुसलमान गए उनको गुजिया खाने। तो इस भाईचारे को कहाँ समाप्त कर देंगे? हमारे लड़की के शादी ब्याह में पटाखा लेके मुसलमान ही जाता है, कौन हिंदू जाता है? हम शादी ब्याह बंद कर देंगे क्या अपना? बोलिए। लेकिन नहीं, भाईचारा कहाँ खत्म हो रहा है? भाईचारा कहाँ खत्म हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी जब मंगलसूत्र भैंसी की और दुनिया भरे की जब ये विरोधी बातें करते हैं कि ये वस्त्रों से पहचान लिए जाएंगे, पंचर वाला तक आ गए हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री किस वजह से कहे इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम एक सनातनी हैं, हम किसी को ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। और पंचर कौन बना रहा है? कौन पंचर बना रहा है? और अगर वो बना रहा तो उसका कारण कौन है?
अगर बना रहा है तो उसका कारण कौन है? इस देश की सरकार है। आज़ादी के बाद से इस देश की सरकार है कि जिन मुसलमानों ने इसको अपना देश दिया, देश समझा, अपना खून दिया, कई मुसलमानों ने सरहद पर अपना खून दिया, उनके अगर बच्चे पंचर बना रहे हैं तो वो सरकार को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वक्फ जो बिल लागू किया जा रहा है उस पर हिंदुओं का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है? इस पर सबका नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है। हमारा भाईचारा आपस में खत्म हो रहा है। तो इसको रद्द करने के लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अभी तो हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट अगर कोर्ट का फैसला, कोई बात नहीं, हम लोग भाईचारे के साथ रहेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर तब विचार किया जाएगा कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें। लेकिन जो भी लड़ाई लड़ेंगे शांतिप्रिय ढंग से, गांधीवादी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के आइकान गांधी जी हैं। हम लोग के आइकान वोट से नहीं है, हमारे आइकान गांधी जी हैं। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन कि बीजेपी को जो है, बीजेपी का कहना है, खैर माननीय नितिन गडकरी जी तो ये कहते हैं कि मुझे सभी के वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लोग बढ़िया कहते हैं कि मुस्लिम के वोट उन्हें नहीं मिलते हैं। देखिए, वो तो उनका अपना क्या कारण है, लेकिन मैं भी देहात में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो भी एमपी विधायक लड़ते हैं उनके अपने व्यक्तिगत प्रभाव रहते हैं, उनको मुस्लिम वोट मिलते हैं। वो चाहे %.5% हो, चाहे 10 वोट हो, लेकिन मिलते हर नेताओं को 10, 5 और 20 वोट मिलते हैं। इसको कहना कि नहीं मिलते हैं, ये चीज़ को